इंसानियत के नाते तुमसे एक बार पूछ लिया खाना खाया कि नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऐसा है, ना ही तो मेरी फिक्र करो और ना ही अपनी नकली फिक्र का जिक्र करो, क्योंकि इस जन्म तो हम तुम पे बिल्कुल ही भरोसा करने वाले नहीं हैं। और हम तो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मरे ही। ओह, सॉरी भाभी। सुनो, ये कुछ कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं और बहुत से ना गंदे बर्तन रखे हैं किचन में, वो भी धो देना। और जब ये सारा काम हो जाए ना तो हमें बता देना, और भी काम दे देंगे। यार ये क्या, ये सब कपड़े ये हमें करना है? हमें करना है मतलब? काम के नाम पर तुम्हें अपनी नानी माँ याद आ गई? कैसी लगी हमारी एक्टिंग? खड़ूस और अत्याचारी जेठानी की? डरो मत, ये कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं, तुम्हारे पहनने के लिए लेकर आए। हमारी तरह तुम भी अपने घर से कपड़े तो लेकर नहीं आए हो, तो हमने सोचा कि कुछ कपड़े तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे फैशन स्टाइल के हिसाब से तो नहीं है ये, लेकिन अब जो है यही है। देखो, हमें तुम्हारे साथ ये देवरानी जेठानी वाला खेल नहीं खेलना है। खेल हम नहीं, खेल तो ऊपर वाला खेलता है मैडम, हम तो बस उसके मोहरे हैं। हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं बस। जब हम इस घर में आए थे, हमारी भी ऐसी किसी ने मदद की थी, तो बस तुम्हारी मदद करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तुम्हारी मदद किसने की थी? हमारी सासू माँ ने। हाँ हाँ जानते हैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुमने तो हमारी सासू माँ के बारे में हमेशा बुराइयां ही सुनी होंगी अपनी भानु माँ से। नहीं, वैसे तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारी और तुम्हारी जो सासू माँ है ना, वो फन्ने खान चीज है। और सिर्फ सासू माँ नहीं, घर के सारे लोग ना तोड़ फाड़ है। हम तो अजनबी बन के आए थे इस घर में, लेकिन देखो इतने कम समय में सबने हमें अपना घर का मेंबर बना लिया। लेकिन हमें इस घर का मेंबर नहीं बनना है, और ना ही तुम्हारी सासू माँ की बहू बनना है, और ना ही धीरज की बीवी बनना है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया। एनीवे, इन कपड़ों के लिए थैंक यू, और कल रात के खाने के लिए भी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम, हम पूरा खा गए। You're वेलकम। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत लगे ना तो बता देना बेझिझक। लेकिन हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से निकलना कैसे है हमें वो भी पता है। भानु माँ से हमें उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तो हमारी मदद की नहीं, हमसे इतनी नाराज जो है। लेकिन अब हम एक ऐसे इंसान का दरवाजा खटखटाएंगे जो हमें यहाँ से निकालेंगे भी और आजादी भी देंगे। हाँ, ये रज्जी कहाँ जा रही? इसकी तो बेटू देखो, रज्जी ने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी हमको कैसे पता होगा? पता नहीं तो जाके पता करो ना। देखो, जाओ पूछो उससे, पूछो कुछ खाएगी या नहीं। हो सकता है भूखी हो, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं रही हो। क्या है जीजी? जीजी क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? वो रज्जी बकेड़ा खड़ा करने जा रही है। कहाँ जा रही है रज्जी? अपने ससुर और हमारे दुश्मन महादेव से मिलने जा रही है वो। जाकर उस महादेव को सारी सच्चाई बता देगी
कि विद्या ने कैसे जबरदस्ती से उसकी और धीरज की शादी रचाई है। फिर क्या, महादेव ये शादी खारिज कर देगा और रज्जी को वापस घर भेज देगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो जी मान लिया कि अगर रज्जी ने जाकर महादेव को बता दिया कि उसकी और धीरज की शादी विद्या ने कराई है, तो महादेव और विद्या के रिश्ते में दरार आ जाएगी और ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। कोई दरार नहीं आने वाली। दरार आ भी जाएगी ना तो थोड़ी देर में भर भी जाएगी, इसलिए इस बार दरार नहीं। डाका डालना चाहते हैं हम उस घर में, और उस घर में डाका डालेंगे हम हमारे रज्जी के जरिए। प्यादा है वो हमारी, इसलिए उसका उस घर में रहना बहुत जरूरी है। रज्जी कतई महादेव से मिलने ना पाए, कुछ भी करके उसे रोकना होगा। चलो जल्दी, चलो चलो गाड़ी भगाओ। रज्जी भाभी, 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 हाँ, क्या वो बुलाया? नहीं माँ, भाभी तो सोई है। सो रही है? अच्छा ठीक है, सोने दो उसे। जाओ तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ। यश फूफा, हमारे घर के बिटिया भगाकर यहाँ आराम से बैठ के गल्ला संभाल रहे हो, लेकिन महादेव हम तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हमारी बात ना ध्यान से सुनो, हमारा दिमाग खराब मत करो, हम तुमसे उलझना नहीं चाहते हैं, समझे? जाओ घर जाओ वापस। शायद तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी और हम तुम्हारा दिमाग भी ना खराब करें। कब जान छोड़ोगे हमारे घर की? हाँ, पहले हमसे हमारी बहन को चुराया और उसके बाद हमारी भतीजी को। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अपना समय नष्ट मत करो, जाओ अपना अपना काम करो। मुंह में दही जमा कहाँ बैठा है? जवाब दे। तेरे पास तो कोई जवाब होगा नहीं ना, क्योंकि तुम और तुम्हारे बेटे चोर हैं। बड़े घर से बेटियां चुराने में माहिर। लेकिन एक बात बता रहे हैं महादेव, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। धीरज अगर हमारे हाथ लगाना, मार देंगे उसको। हेलो मैडम, ये कोई सोने का टाइम नहीं है क्या? रात भर तुम पीपल के पेड़ पे उल्टी टंगी हुई थी क्या जिस टाइम सो रही हो? रज्जी, बे चुड़ैल पहरेदारी कर रही थी क्या रात में? उठ जा। अबे रज्जी उठो, तुम कर। हाथ छोड़ो हमारा। धीरज, हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो। लगता है तुम वो लातों की भूत हो जो बातों से नहीं मानने वाली है। तुम्हारे हाथ पांव बांध के मुझे घर में डालने पड़ेंगे। हाथ पैर मुंह सब बंद करवा दो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारा और तुम्हारी माँ का भांडा जरूर फूटेगा। हम फोड़ेंगे। भानु माँ को हमने मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो हमसे नाराज है। लेकिन तुम्हारे पापा हमारी बात को ना कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे धीरज महादेव। एक बार उन्हें सच पता चल जाने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें और तुम्हारी माँ को नापते हैं, और फिर देखना हमें इस घर से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। तो मैं तुम्हें दे दूंगा इस दुनिया से, अगर तुमने अपने टंटे और हरकतें बंद नहीं करी तो। रज्जी, आखिरी बार समझा रहे हैं हम तुम्हें, बंद कर दो ये सब हरकतें करना। बैठो, चुपचाप बाइक पे बैठो, बैठो।
हम 2 मिनट अपनी बिटिया से बात करना चाहते हैं। आपकी इजाजत मिल सकती है दामाद जी? अंदर चलो। भानुमा, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जानते हैं हमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भानुमा, हम भटक गए थे, प्लीज एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे तुम्हें? इतनी आसानी से? हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो भानु वाजपेयी के नाम पर मिट्टी पलित करी तुमने? ऐसे मत कहिए, आपकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं थी। आपने हमारे लिए जो किया बेस्ट किया। अगर कमी है तो हम में है। हम बहुत शर्मिंदा है भानुमा, हम सच कह रहे हैं। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। भानुमा प्लीज। नजर दौड़ाओ, देखो इस कमरे को। इतने प्यार से सजाया था हमने हमारी रज्जी के लिए। किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है ये कमरा। अब बताओ, ऐसे कौन से ऐशो आराम की कमी रह गई थी जिसे तलाशने के लिए तुम्हें इस घर से भागना पड़ा? तुम ना ये फैन देख रही हो? अच्छे से देखो इसे। इस पंखे से लटक कर चांद देने की कोशिश की थी हमने। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हमें धोखा देकर भाग गई थी इस घर से। पूरी दुनिया के सामने फजीहत हो गई हमारी, और आज वापस आई हो हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बहू बनकर। झुका दिया तुमने हमें रज्जी, झुका दिया तुमने हमें। भानुमा प्लीज, हम सच कह रहे हैं। धीरज से शादी में हमारी कोई गलती नहीं थी। अब घर से भागे वो गलत था, लेकिन धीरज से शादी हमने अपनी मर्जी से नहीं की है। आपकी बहन ने हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया, हमें मजबूर किया कि हम उनके बेटे से शादी कर ले। हम नहीं चाहते। भानुमा, हम आपको इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकते हैं। हमें उन्होंने ये फील करवाया कि अगर हमने ये शादी नहीं की तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। हम घबरा गए। हमारी लाइफ के सारे फैसले तो आप ही लेती है। हमें समझ ही नहीं आया हम क्या करें। आपकी इज्जत बचाने के लिए हमने पार्टी मत बनाओ और हमारे बहन विदु के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। धीरज और विद्या तो इस कहानी में थे ही नहीं। तुम भाग के गई थी ना उस लफंग के कल्याण के साथ। पूरी करतूत तुम्हारी थी। बेटी जैसा प्यार करते थे हम तुमसे। सोचा था आज तक हरदोई में ऐसी किसी की शादी नहीं हुई ना, ऐसी शादी करेंगे हम अपनी बच्ची की। हमारे बच्ची को दुल्हन के रूप में विदा करेंगे इस घर से। लेकिन नहीं, हमारे घर से भागकर चली गई, चुरा घोंप दिया हमारी पीठ में। और गई तो गई, किससे शादी रचाई तुमने? उस धीरज से। उससे तो अच्छा होता कि उस लफंगे कल्याण से शादी कर लेती तो। हाँ, बदमाश, लफंगा, लुच्चा दामाद से लेते हम, आंसू पी लेते, गम खा लेते, लेकिन हमारे दुश्मन का घर ही मिला तुमको। हमारे पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया तुमने। अच्छा हुआ जो आज तुम वापस आई हो। अब एक ही रास्ता बचा है, मार डालो आप। आओ, गला घोट दो हमारा, गला घोट दे। हम आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं भानुमा,
और हम नहीं रहना चाहते उस घर में। हम वापस आना चाहते हैं। हम आपकी बेटी है। मानो हमें नहीं रहना उधर, इसीलिए आज हम धीरज के पापा के पास गए थे। वो नहीं ये कहने की हमें उस घर से निकाल दे। हम क्यों रहे वहाँ? हम तो आपकी बेटी है ना, तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं। उससे क्या होगा? अब चाहे कितना भी कर ले, उस घर का नाम तो जुड़ गया है तेरे नाम के साथ। महादेव एंड सन के साथ रिश्ता जो जुड़ गया है तुम्हारा, उस घर से निकल भी जाओगी तो क्या होगा? बता ना, क्या होगा उससे? कहलाई जाओगी तुम धीरज की छोड़ी हुई बीवी। महादेव और इसके परिवार का नाम अब तुम्हारे माथे पे छप गया है, तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत कहिए। कोई तो रास्ता होगा। हमें नहीं रहना है वहाँ पे, वो हमारा घर नहीं है। हमें अपने से अलग मत कीजिए प्लीज। हम आपकी बेटी है। ठीक है बच्चा, एक रास्ता है पर तुम नहीं कर पाती। उस रास्ते के लिए ना सख्त होना बहुत जरूरी है, और तुम होली हो, बेवकूफ हो तुम। अपनी भानु माँ की तरह सख्त नहीं हो, इसलिए तेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाओगी। छोड़ दो। भानुमा प्लीज, भानुमा हमें एक बार बोलिए, हम करेंगे ना, आई प्रॉमिस। भानुमा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम ना आपके लिए जान दे सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो जान भी ले सकते हैं। आई प्रॉमिस। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। बताइए ना, हम करेंगे प्लीज। जानती हो रच्ची, तुमसे भी ज्यादा प्यार ना हम अपनी विदु से करते हैं। जिस दिन विदु ने हमें धोखा दिया ना, इस घर से भागकर शादी कर ली, उस दिन हम टूट गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ है। अन्याय हुआ है हम दोनों के साथ, इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि तुम महादेव को जाके सब कुछ सच सच बता दो और निकाली जाओ उस घर से। फिर क्या है, बेटी हो हमारी, थोड़े ही हम अपनी बच्ची को रास्ते पे छोड़ेंगे। घर तो वापस ले लेंगे हमारी बच्ची को। और दूसरा रास्ता, तुम महादेव के घर में रहो, उसकी बहू बनकर, और बदला लो रच्ची। उस घर में रहकर धीरे धीरे रोज सेम लगा, तब तक जब तक महादेव एंड सन्स अलग ना हो जाए। 25 साल से बदले की आग में चढ़ रहे हैं। बोलो रच्ची, ले पाओगी बदला अपनी भानु माँ के लिए? उस घर में हमारी बेटी बनकर? बोलो, रह पाओगी उस घर में महादेव की बहू और भानु वाजपेयी की बेटी बनकर? बदला लोगी उनसे हमारी? माफी चाहिए ना हमारी? तो यही है तुम्हारा प्रायश्चित। दुश्मन के घर में रहकर हमारे लिए बदला ले पाओगी तो? बोलो, है मंजूर? हाँ, हम करेंगे, आपके लिए करेंगे। जो धोखा उन्होंने आपको और हमें दिया है, उस धोखे का बदला उस घर के हर सदस्य से हम लेंगे।
हम उस घर में तो रहेंगे उस परिवार की बहू बनकर, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम आपकी बेटी है, और एक दिन हम उस परिवार को बर्बाद कर देंगे आपके लिए। भानु जीजी ने रज्जी को बात करने के लिए बुलाया? कब और क्यों? क्या बात करने के लिए बुलाया? माँ, वो मैं और रज्जी बाहर खड़े थे। हम 2 मिनट अपनी बिटिया से बात करना चाहते हैं। आपकी इजाजत मिल सकती है दामाद जी? अंदर चलो। चली गई। रज्जी आ गई। रज्जी, क्या बात हुई तुम्हारी भानु मौसी से? रज्जी, रज्जी हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। धीरू, आराम से बात करो। रज्जी, धीरू, हमने कहा ना आराम से बात करो। बस चुड़ैल की वजह से अब हमें बोलेंगे, आप इसकी साइड लेंगे? धीरू, ये कोई चुड़ैल नहीं है ना, तुम्हारी वो पुरानी वाली दुश्मन है जिससे तुम पूरा वक्त लड़ते रहते थे। अब इस घर की बहू है, थोड़ी तमीज से बात करो। और इससे ना तुम वैसे ही पेश आओगे जैसे एक अच्छे समझदार इंसान को अपनी पत्नी के साथ पेश आना चाहिए, समझे? माँ, सारी समझदारी की जिम्मेदारी हमारे सर है क्या? ये भी तो इस घर की बहू है, हमारी पत्नी है, इसे भी समझाइए ना ये बात। भानु माँ हमसे नाराज है, अपनी नाराजगी और दुख शेयर करने के लिए हमें वहां बुलाया था। एक्चुअली उन्हें पता चल गया था कि वो मैसेज हमने भेजा है, तुमने नहीं। उन्होंने हमें बताया कि जो धोखा आपने उन्हें दिया था वो जख्म आज भी उनके मन में हरे, और अब जो धोखा हमने उन्हें दिया है उससे भी कभी उभर नहीं पाएंगी, शायद हमें कभी माफ भी नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनसे कोई भी रिश्ता रखने की उम्मीद हम छोड़ दें। एक और बात कही उन्होंने